नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। भारत में खेती का महत्व क्या है ये समझाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी एक कंपनी जो कि इसके रिलेटेड ही कामकाज करती है, एक एग्रो केमिकल कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रांग दिखाई देते हैं, फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई देते हैं और चार्ट पर खरीदारी का मौका भी दिखाई दे रहा है। तो कौन सी कंपनी है, कैसे फंडामेंटल्स है, कैसे फाइनेंशियल्स है, कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कंपनी का नाम आपके सामने है बेयर क्रॉप साइंस इंडिया, लेकिन नाम सुनकर चले नहीं जाना है, पूरा वीडियो देखना है, फंडामेंटल्स को समझना है, टेक्निकल्स को समझना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है कि इसे खरीदना है या नहीं खरीदना। तो कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, कंपनी के कॉर्पोरेट प्रोफाइल को देख लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज की ही कंपनी है, आजकल की कंपनी है, नहीं है, बहुत ही पुरानी हिस्ट्री दिखाई देती है। वी आर अ लाइफ साइंस कंपनी विद अ मोर देन 150 ईयर हिस्ट्री एंड कोर कॉम्पिटेंसीज इन द एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर एंड हेल्थ केयर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में कामकाज है, हेल्थ केयर में भी कामकाज करती है। और अगर सिर्फ और सिर्फ इंडिया की ही बात करें तो भी 120 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस इंडिया में भी दिखाई देता है, जो कि ऑफ कोर्स कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। क्रॉप साइंस डिवीजन भी लार्जेस्ट फॉर बेयर इन इंडिया विद बिजनेसेस इन सीड्स एंड ट्रेड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, डिजिटल फार्मिंग, एनवायरमेंटल साइंस, नॉन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल। तो इसे भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में काफी अच्छा कामकाज है, जाइडस कैडिला के साथ इसका जॉइंट वेंचर भी दिखाई देता है। कंज्यूमर हेल्थ में भी कामकाज करती है, एनिमल हेल्थ में भी कामकाज करने वाली कंपनी है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप भी बेयर क्रॉप साइंस की वेबसाइट को विजिट कीजिए और कंपनी को ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कीजिए। स्टॉक के बारे में बात करें तो बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 23,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 5,046 रुपीज, जो कि हमें 2% नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो एक हफ्ते में फ्लैट यहां पर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर बात करें 1 मंथ के रिटर्न्स के बारे में तो 5% की गिरावट पे स्टॉक अवेलेबल दिखाई देता है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 35% के पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो 49.99 यानी कि 50% के रिटर्न्स हमें 5 सालों में दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें इसके की मैट्रिक्स के बारे में तो पीई रेशियो 42.15 है, जबकि सेक्टर का पीई रेशियो हमें 24.82 दिखाई देता है। तो क्लियरली सेक्टर के मुकाबले महंगा दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 8.81 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.25 दिखाई देता है। तो यहां पर भी हमें क्लियरली प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.49% की डिविडेंड यील्ड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड हमें 1.21% दिखाई दे रहा है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो फाइनेंशियल ट्रेंड हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। अगर बात करें रेवेन्यू के बारे में तो 2017 में 2.87 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में 3.67 थाउजेंड करोड़ हो चुका है। ऑफ कोर्स अच्छी बात है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो यहां पर भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2017 में 0.29 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में 0.47 थाउजेंड करोड़ होता हुआ नजर आता है, जो कि ऑफ कोर्स कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 7.47%, जबकि बेयर क्रॉप साइंस की माइनस में दिखाई दे रही है, -0.72% दिखाई देता है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में लूज हो गया है, 4.06% से गिरकर 2.73 होता हुआ नजर आता है। इंडस्ट्री की नेट इनकम 20.25 है, जबकि बेयर क्रॉप साइंस की सिर्फ और सिर्फ 4.38% दिखाई देती है। इन्वेस्टिंग करने से पहले सारे के सारे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों ही जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये कुछ माइनस पॉइंट है जो कि हमें कंपनी के बारे में पता चले हैं। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में देखें तो पिछले कुछ सालों से हमें पता चलता है कि काफी उबड़ खाबड़ सिचुएशन देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि स्मूथ राइड देखने को मिलती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सुधरता ही जा रहा है। बीच में कई बार कंपनी को प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ी है, लेकिन वापस कंपनी कमबैक करती है और वापस हमें यहां पर नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आता है, जो कि कंपनी के लिए ओवरऑल एक अच्छी बात हमें दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 71.43%। पिछले कुछ क्वार्टर के डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 68-69 के आसपास था, तो उससे बढ़कर 71.43 हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है, प्रमोटर और भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर बात करें प्लेज प्रमोटर होल्डिंग के बारे में तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। एफआईआईएस के पास है 2.34% का स्टेक, टोटल डीआईएस के पास है 18.63% का स्टेक। अदर पार्टीज यानी हमारे आप जैसे रिटेल निवेशक के बारे में बात करें तो 7.6% का स्टेक हमें दिखाई देता है।
है। अगर बात करें फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज और परसेंटेज के बारे में, तो ऑपरेटिंग मार्जिन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, 20.14 हो चुका है। पिछले साल तो 15.48 देखने को मिला था, तो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी पिछले साल के मुकाबले इंप्रूव हो गया है, 10.64 से बढ़कर 13.14 होता हुआ नजर आता है, जो कि ऑफकोर्स कंपनी के लिए अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो यहां पर भी परिस्थिति सुधरती हुई नजर आती है। आरओई 15.12 से बढ़कर 18.44 हो चुका है, आरओसी 20.76 से बढ़कर 26.96 हो चुका है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो वो भी 9.49 से बढ़कर 12.37 हो चुके हैं, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात हमें दिखाई दे रही है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एग्रोकेमिकल्स में और भी कई कंपनीज हमें दिखाई देती है, पीआई इंडस्ट्री हो गया, यूपीएल हो गया, उसके साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि इसके रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं या बुरे हैं। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 2.65 का करंट रेशियो है, क्विक रेशियो भी 1.8 हमें दिखाई दे रहा है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो टोटली जीरो है, कंपनी पर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो वो 52.69 है, जो कि पिछले साल से इंप्रूव भी हुआ है, तो ये भी अच्छी बात दिखाई दे रही है। एसेट टर्नओवर रेशियो 89.23 से बढ़कर 94.1 हो चुका है, तो यहां पर भी सिचुएशन सुधरती हुई नजर आती है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, 2.74 से बढ़कर 3.75 हो चुका है, तो ये भी काफी पॉजिटिव बात हमें दिखाई दे रही है। ये सारे रेशियोज क्या है, परसेंटेज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर बात करें ग्रोथ रेशियोज के बारे में तो यहां पर भी सिचुएशन सुधरती हुई नजर आती है। सेल्स मार्च 2019 में -5.41% था, जो कि फिलहाल 8.8% हो चुका है। अगर 3 ईयर सीएजीआर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो पिछले साल 3.86% था, जो कि फिलहाल 17.7% दिखाई दे रहा है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो कंपनी रेगुलरली डिविडेंड देती आ रही है, तो इसकी कोई भी प्रॉब्लम फिलहाल हमें दिखाई नहीं देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के पहले 4500 के आसपास हमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता था, उसके बाद तो ऑफकोर्स गिरावट देखने को मिली, लेकिन 3000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया था। उसके बाद भारी तेजी हमें देखने को मिली, देखते ही देखते स्टॉक डबल हो चुका था, 6000 के भी ऊपर हमें जाता हुआ नजर आता, 6600 के आसपास अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद फिलहाल हमें कंटिन्यूसली वीकनेस देखने को मिल रही है और स्टॉक 5000 के लेवल पर आता हुआ नजर आता है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे तो आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। आप देख पाएंगे चाहे वो 20 डेज का मूविंग एवरेज हो, 50 डेज का मूविंग एवरेज हो, 100 डेज का मूविंग एवरेज हो या 200 डेज का लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज हो, तो ये भी हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन में टूटता हुआ नजर आता है और 5000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल देखना चाहिए, क्योंकि पहले भी इसी लेवल पर थोड़ा सा सपोर्ट लिया था, थोड़ा सा बाउंस बैक स्टॉक ने दिखाया था और वापस उसी लेवल पर स्टॉक हमें खड़ा रहता हुआ नजर आता है। अगर इसके वीकली चार्ट्स देखें जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देख पाएंगे पहले भी 3000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया था। जुलाई 2019 की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर भी 3000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया, फिर वापस तेजी आई थी, तो इसी लेवल को हम यहां पर एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख सकते हैं। 3000 का एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें पहले कई बार दिखाई दिया है। ऑल टाइम चार्ट पर अगर हम देखें जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी तो आप देख पाएंगे ओवरऑल स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं, काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन अगर बात करें 2016 से लेकर 2020 4 सालों में अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। अब बाकी हम ये भी कह सकते हैं कि 2015 से करके ज्यादा हमें अच्छा मूवमेंट यहां पर देखने को नहीं मिलता है। अब देख पाएंगे ज्यादा अच्छी मूवमेंट, ज्यादा यहां पर ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला। 3000 से करके स्टॉक 4500 तक जाता था और उसी लेवल में काफी सालों तक पिछले 4-5 सालों से इसी जोन में ट्रेड कर रहा था, लेकिन हमें यहां पर अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, स्टॉक काफी ऊपर जाता हुआ भी नजर आया था, लेकिन वापस स्टॉक इसी जोन में एंटर करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है बेयर क्रॉप साइंस के लिए, क्योंकि इसका पहले का जो मेजर रेजिस्टेंस था वो 5000 का लेवल ही था। अब देख पाएंगे रेड डॉटेड लाइन भी हमें यही दिखा रही है, 5000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया था। 4500 से करके 5000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कई बार दिखाई दिया है, एक दो बार की बात नहीं कर रहे हैं, पिछले 5 सालों में इसी लेवल पर कई बार स्टॉक अटक जाता है और वापस नीचे आता हुआ नजर आता है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि फिलहाल बेयर क्रॉप साइंस के लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, क्योंकि टेक्निकली जो पहले रेजिस्टेंस होता है वही लेवल बाद में हमें एज ए सपोर्ट दिखाई देगा। तो फिलहाल स्टॉक उसी सपोर्ट पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है जो कि 5000 का लेवल। तो इस लेवल पर क्या इन्वेस्टिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में मेरा मानना है कंपनी अच्छी दिखाई दे रही है, इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियल्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, इसके जो रेशियोज हैं वो पिछले साल के मुकाबले सुधरते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो अगर आप यहां पर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, स्टॉक अच्छा है, 5000 का लेवल 4500 से करके 5000 का जो वाइड रेंज हम कह सकते हैं कि ये एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देगा। अगर ये लेवल टूट जाता है तो वापस उसी जोन में स्टॉक आ जाएगा
जाएगा जिस जोन में पिछले 4-5 सालों से ये ट्रेड करा था, जो कि था 3000 से करके, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 3700 से करके 4000 4500 का जोन, इसी जोन में वापस एंटर करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है तो ये एज अ अपॉर्चुनिटी हमें लेना चाहिए और यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स इंडिया में एग्रीकल्चर अभी रहने ही वाला है, एग्रीकल्चर की जरूरत हमेशा पड़ने ही वाली है और बेयर क्रॉप साइंस का कामकाज भी काफी अच्छा है। तो यहाँ पर आप निवेश कीजिए, करने के बारे में सोच सकते हैं। ये आपका पर्सनल डिसीजन है, आपको निवेश करना है या नहीं करना है, आप अपनी फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक अच्छा है, इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक साथ पूरा पैसा फिलहाल आपको नहीं फंसाना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी हमें ओवरबॉट जोन में और काफी ऊपर दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरा रीजन ये है कि फिलहाल टेक्निकली 5000 से करके 4500 का जो जोन है वो काफी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर ये यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है तो अच्छी बात है, अगर ये सपोर्ट हमें टूटता हुआ नजर आता है तो स्टॉक हमें वापस थोड़े समय तक 6-7 महीनों तक 12 महीनों तक उसी जोन में कंसोलिडेट करता हुआ भी नजर आ सकता है। इसलिए ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे यहां पर आप इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी यहां पर अपनाने के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।